साथियों, मैंने पहले भी आपको इन रिसर्च एप्टीट्यूड की वीडियो के साथ कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन करवाए हैं। एक वीडियो और मैं आज डाल रहा हूँ। थोड़ा सा आपका सब्जेक्ट चेंज होता है तो थोड़ा सा मूड भी चेंज हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको बेनिफिट दे रहे होंगे, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं करवा रहा हूँ आपको, ये भी आपके सिलेबस में है, रीजनिंग के पार्ट है, उसमें से क्वेश्चन थोड़े थोड़े आपको करवा रहा हूँ। पाँच चार क्वेश्चन आप करते रहेंगे तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा इससे। देखिए, आज हम करते हैं 86, तो मैंने करवा दिया था 77 to 86। अब आज मैं ले रहा हूँ 87 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, किसी निश्चित कूट भाषा में, क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से, किसी निश्चित कूट भाषा में ओट फाओ सा टाई का अर्थ है गर्म भोजन स्वादिष्ट होता है, और टाई फाओ सा डीगो का अर्थ है स्वादिष्ट भोजन अच्छा होता है, और दूबो सा डीगो का अर्थ मशरूम अच्छा होता है। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ गर्म और मशरूम है? तो आप देखिए, पहला देखिए, आप अपने आप करके देखिए, कोशिश करें। ओट फाओ सा टाई, और सेकंड में देखिए कहाँ आया है, टाई फाओ सा डीगो। अब टाई और फाओ दोनों में आए हैं पहले में। अब किसका गर्म है किसका स्वादिष्ट? इसमें देखिए स्वादिष्ट भोजन अच्छा होता है, तो आप देखिए स्वादिष्ट तो मतलब टाई होगा, जो हमें इससे लगता है। देखिए, पहले में आप इसके एक्सप्लेन भी किया नीचे, और ये लिखा था कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ गर्म और मशरूम है? ABCD चार में से किसका? दूबो टाई, रा और सा, ओट और दूबो, फाओ और टाई। तो फाओ और टाई का ही होगा। फिर भी हम देख लेते हैं इसको। हॉट फूड इज़ टेस्टी, टेस्टी फूड इज़ गुड मशरूम, सा दियागो। तो उपरोक्त से स्पष्ट क्या होता है? हॉट और मशरूम के लिए कोड ओट और टूबो होगा। क्या होगा? ओट और टूबो। पहला लाइन क्या था हमारा? ओट फाओ सा टाई। ओट का मतलब यहाँ गर्म आ गया दोनों में, और टूबो क्या आ जाता है? मशरूम आ गया। तो गर्म और मशरूम का अर्थ क्या आएगा? ओट और टूबो। आशा करता हूँ आपको मज़ा भी आया होगा इस क्वेश्चन में। आसान भी है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें, ये तो गलती की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। 2023 शिफ्ट 2 में आए हुए क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मज़ा भी आता है इन क्वेश्चनों को करने में, न्यूमेरिकल्स को। जिसको थोड़ा सा सही में रीजनिंग थोड़ा अच्छी आती है उसको तो और भी मज़ा आता है। 88, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में प्रोफेसर को RTQHGUUQT लिखा जाता है, तो उस भाषा में साइंटिस्ट कैसे लिखा जाएगा? आपको देखना पड़ेगा। ABCD चार आंसर दिए हुए हैं, साइंस, पॉलिटिकल साइंस पेपर के साथ आए हुए क्वेश्चन। ये देखिए, जो पहला है प्रोफेसर को लिखिए इस तरफ। प्रोफेसर में आपने 2+ किया, तो ये क्या आया आपका? RT, ये आ गया आपका RTQHGUUQT आ गया। अब आप लिखेंगे साइंटिस्ट में भी +2 कर देंगे तो जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा? D। आसान है, पहले भी आए थे ऐसे क्वेश्चन, आपने किया भी था, आसान भी होता है। ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली रीजनिंग में क्या होता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होती है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चन की, उतनी ही जल्दी आप उसको कर पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल डिट्टो नहीं आता कई बार क्वेश्चन, लेकिन चीज़ वही होती है। मान लीजिए प्रोफेसर की जगह आपने यहाँ पे कुछ क्लासमेट लिख दिया, साइंटिस्ट की जगह पे यहाँ पे आर्टिस्ट लिख दिया, तो बात तो वही है, सेम जो है रहेगा पैटर्न, कोई फ़र्क नहीं होता। और ये सिर्फ बात ये होती है कि जैसे प्रोफेसर में 9 लेटर है, ऐसे साइंटिस्ट में 9 है, तो सेम पैटर्न रहेगा, ऐसे तो आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा ये भी क्वेश्चन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। देखिए, ये भी उसी की तरह क्वेश्चन है जैसे हमने 87 नंबर क्वेश्चन किया था। एक निश्चित कूटबद्ध भाषा में अना इलो गाओ का अर्थ है मानव अच्छे हैं। देख लेना थोड़ा ध्यान से, मज़ा भी आ रहा होगा इसमें।
गाओ नाडो डा का अर्थ है अच्छा और बुरा, और सी है डी इलो डा का अर्थ है वे बुरे हैं। हमारे इंडियंस के लिए तो ये अजीब से वर्ड हैं। अना इलो गाओ, गाओ नाडो डा, डी इलो डा, तो मानव अच्छे हैं, अच्छा और बुरा, और वे बुरे हैं। तो इस कूटबद्ध भाषा में और एवं वे के लिए कौन से शब्द हैं? अब आपको थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा। देखिए, अना इलो गाओ, मानव अच्छे हैं, यहाँ और वे पहले में तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। दूसरा है गाओ नाडो डा, अच्छा और बुरा, गाओ नाडो डा, और तीसरा है सी डी इलो डा, वे बुरे हैं। अब आप देखिए नीचे दिया हुआ एक्सप्लेन किया हुआ है, आंसर सी रहेगा इसका, नाडो और डा। यानी नाडो का अर्थ क्या है? अच्छा, नाडो का अर्थ और, नाडो का अर्थ क्या है? और डा का अर्थ क्या है? वे। यानी आपने दोबारा एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में अना इलो गाओ का मतलब क्या है? मानव अच्छे हैं। गाओ नाडो डा का अर्थ है अच्छा और बुरा। देखिए आप, देखिए इसके बाद है गाओ नाडो डा का अर्थ है अच्छा और बुरा, और डी इलो डा का अर्थ है वे बुरे हैं। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? सी रहेगा। देखिए एक्सप्लेन भी किया उसमें, देखिए आप कि देखिए आना इलो गाओ, ह्यूमंस आर गुड, और गाओ नाडो डा, गुड एंड बैड, और डी इलो डा, दे आर बैड। इस कूटबद्ध भाषा में एंड और दे के लिए शब्द क्रमशः नाडो और डी हैं। ठीक है जी, ये था आपको क्वेश्चन नंबर 89। आशा करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा, होना भी चाहिए। कोई मुश्किल नहीं क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा इस पर पेशेंस रखना होता है, ध्यान से करने होते हैं क्वेश्चन। क्लियर हो गया होगा ये भी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 90 की ओर बढ़ रहे हैं। एक निश्चित कूट भाषा में, देखिए एक निश्चित कूट भाषा में ट्रबल को FETLRBOU के रूप में लिखा जाता है, उल्ट। और उस भाषा में प्रॉब्लम कैसे लिखा जाएगा? आपको ना पहले लिख के देखने हैं वर्ड। ये देखिए नीचे जैसे सी आंसर इसका आ रहा है, पहले आपको ये लिखने हैं। जैसे देखिए ट्रबल कैसे लिखा हुआ है। अब ट्रबल के बाद जो अक्षर आगे लिखे हैं, आंसर क्या था उसमें? ETLRBOU, ये भी आप लिख लीजिए। तो आप देखिए क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो होता क्या है? क्रम उल्टेंगे। जैसे ट्रबल को लिख लिया हमने, ट्रबल को लिखने के बाद आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक पे ई के साथ ई, अब टी के साथ क्या आएगा? टी। तो हमने करना क्या है? प्रॉब्लम का करना है। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है जी, ये ट्रबल है, इधर ट्रबल है, क्रम उल्टने पर, और ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। आप भी करके देखिए इसको, प्रॉब्लम को कैसे लिखेंगे। ये आपके लिए होमवर्क भी हो सकता है। थैंक यू ऑल, बने रहिए, आगे करते रहिए क्वेश्चन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 91। ये भी उसी की तरह ही है, थोड़ा सा वो कैपिटल लेटर में लिखे हुए थे, ये स्मॉल में लिखे हुए हैं। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में, ध्यान से देखिएगा, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में चीटर को EJGCVGT के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो उसी कूट भाषा में प्रीचर किस प्रकार कूटबद्ध होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। आप देखिए इसको,
आंसर ABCD दिए हुए इंग्लिश के पेपर के साथ, या 2023 शिफ्ट 1 में आया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब आप ये देखिए कि ए इसका आंसर रहेगा, लेकिन पहले आप ये देखिए, ए में देखिए चीटर लिखा हुआ है, लिख लीजिए। अब इसके बाद सामने आया था EJGCVGT, ये भी लिख लीजिए। तो ये देखिए क्या आंसर में दिया, +1 सब में करेंगे। तो अब प्रीचर लिखिए, प्रीचर यहाँ लिख लिया आपने, प्रीचर लिख लिया है, और प्रीचर में भी +1 कर दीजिए सब में, ऐसे लिख के। तो आपका क्या आ जाएगा, RTG, यानी P+1, Q छोड़ के R, S छोड़ के T, F छोड़ के G, B छोड़ के C, D छोड़ के E, I छोड़ के J, इसके बाद F छोड़ के G और S छोड़ के T, यानी कि +1 करते जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, आपका प्रीचर का आ जाएगा RTGCEJGT, ये आंसर आ जाएगा आपका। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमने बहुत आराम से इसको सोल्व किया है, आप कर सकते हैं इसको, करेंगे ही, कर सकते हैं कि करेंगे ही, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, करने पे आ जाए इंसान। तो 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक आध और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। 92 नंबर क्वेश्चन में देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा में टूर को 4156 के रूप में लिखा गया है। किसको, टूर का, TOUR को क्या लिखा गया, 4156। और स्क्रू, SCREW, स्क्रू को लिखा गया 73698 के रूप में लिखा गया है। और टीयर को, टीयर को 4926 के रूप में लिखा गया है। तो स्वेटर शब्द को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन जिसको रीजनिंग में थोड़ा सा हाथ तंग है, जैसे किसी का किसी सब्जेक्ट में कोई ना कोई थोड़ा अपने आप को मानते हैं कि मेरा इसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो जिसकी रीजनिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जिसकी कमांड है, जो प्रैक्टिस में रहा है, या जिसकी बाय गॉड ग्रेस होता है किन्हीं का, स्टूडेंट का, बच्चों का, कि वो ऑटोमेटिकली उसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। आंसर देखिए क्या दिए हुए हैं, ABCD आंसर दिए हुए हैं। ए में दिया 7849692, बी में दिया 7892694, सी में दिया है 7829946, और डी में दिया 7892496। हिस्ट्री के पेपर के साथ 2023 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। अब प्रश्न के अनुसार देखिए, आप अक्षरों का वो लगा लीजिए कि TOUR के सामने क्या लिखा हुआ है, 4156, यानी T को 4, O को 1, U को 5 और R को 6 के रूप में लिखा गया है। सॉरी। और SCREW, स्क्रू को क्या लिखा गया है, S को 7, C को 3, R को 6, E को 9, W को 8, ये लिखा गया है। और इसके बाद आता है टीयर को क्या लिखा गया है, देखिए 4, T को 4, E को 9 लिखा गया है, A को 2, R को 6। तो आप स्वेटर बनाइए। अब देखिए S क्या था, देखिए 7, आप लिखते चलिए, S क्या है 7, W देखिए क्या था 8, 7 और 8 हो गए, सब में यही है शुरू में प्रॉब्लम। इसके बाद है E देखिए क्या आया, E में आया 9, 789, यानी पहले A और C तो उड़ गए, तो लास्ट के रह गए B और D। अब B और D में से भी देखते हैं क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा ना कि 7, 8, 9 आते ही A और C उड़ जाते हैं, क्योंकि 784, 782 है उसमें, इसलिए वो तो ख़त्म रह गए B और D में से देखना कौन सा आएगा। अब SWE तक आ चुके हैं। इसके बाद A देखिए क्या है, A है हमारा 2 देखिए किस में है, 2 दोनों में, B और D दोनों में आ रहा है, अभी प्रॉब्लम है। इसके बाद A के बाद आ जाता है आपका T देखिए, T कितना है 4 किस में आया है, D में, तो आंसर रहेगा D, क्योंकि उसमें 6 आ गया ना उसके बाद, तो नेचुरल सी बात है कि आंसर D रहेगा। ये आपका आंसर आ जाएगा 7892496, ये आपका आंसर रहेगा, बिल्कुल गारंटीड है, यही आंसर रहेगा।
शिफ्ट 1 2023 में हिस्ट्री के पेपर से आता है क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आसान होते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा समझना पड़ता है। जैसे इसने दिया हुआ ना कि किसी निश्चित कूट भाषा में टूअर को, ये TOUR लिख के इसके सामने जो जो वर्ड हैं वो एक एक करके लिख दीजिए अल्फ़ाबेट। इसके बाद स्क्रू को भी 73698 उसके सामने लिख दीजिए और टीयर को भी 49260। अब आपको पता लग जाएगा कौन से सामने कौन सा अक्षर आएगा। तो स्वेटर को लिख लीजिए, एस के सामने क्या था 7 था तो 7 उठा लें। फॉर डब्ल्यू है, डब्ल्यू का 8 था तो 8 उठा लें। इस तरह से आसान हो जाता है। उपरोक्त कूटों का प्रयोग करने पर स्वेटर का हमें आंसर मिलता है 789249 ये था आपका क्वेश्चन नंबर 92। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, किसी निश्चित कूट भाषा में मेडिसन को EOJDJEFM के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तब कंप्यूटर शब्द को उसी प्रकार से कूटबद्ध की जाने वाली भाषा में कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन। अब ये विजुअल आर्ट्स का जो पेपर हुआ था नेट 2023 में शिफ्ट 2 में, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। नो डाउट अच्छा क्वेश्चन है, होना भी चाहिए। अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो हमें भी मज़ा आएगा करने में। इनको डल क्वेश्चन को करने का कोई बेनिफिट नहीं होता, खासकर जिनको रीजनिंग आती है उनके लिए बहुत ही मज़ेदार है क्वेश्चन। अब देखिए आप, जिस प्रकार मेडिसन को लिख लीजिए, उसी तरह पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। और मेडिसन के सामने ही EOJDJEFM लिख लीजिए। आपने देख लिया सब में +1 हुआ है, ठीक है जी, यानी कि अगला ही अक्षर आप देख सकते हैं। अभी हम इसको सोल्व करते हैं। ये देखिए तो कंप्यूटर क्या आएगा, देखिए कंप्यूटर का देख लीजिए। जैसे ही हमने मेडिसन को किया था ऐसे ही हम कंप्यूटर को करेंगे। आप लिख सकते हैं, मेडिसन दिया हुआ था EOJDJEFM। अब कंप्यूटर का क्या आएगा, देखिए RFUVQNPC, यानी कि पहला और लास्ट का अक्षर सेम, बाकी बीच के +1। ये था आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 93। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, होना भी चाहिए। बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं ये। और इसी के साथ हम ये लास्ट क्वेश्चन करके अपनी वीडियो को ओवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो गया। 94 नंबर क्वेश्चन, किसी कूट विन्यास में स्कूल शब्द को टेक्स्टर यानी कि TEKSTR के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी विन्यास में ओफन नहीं है, ये ओफन है, टी साइलेंट होता है पढ़ने में। OFTEN शब्द किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। लास्ट नंबर हम क्वेश्चन मेडिसिन और कंप्यूटर का पढ़ ही चुके हैं, वो भी यही क्वेश्चन था, ये भी यही क्वेश्चन है। आप स्कूल को लिख लीजिए। देखिए जिस प्रकार स्कूल को क्या लिखेंगे, TEKSTR। देख लीजिए क्या क्या +1 2 3 4 5 आया है। तो इसी तरह से हम क्या लिखेंगे, ओफन को लिख लेंगे। आप ओफन को लिख सकते हैं इसी तरह है, उसमें क्या प्रॉब्लम है बताइए। अब आप देखिए ओफन को हमने लिख लिया। देखिए ओफन +1 2 3 4 5, यानी कि पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, फोर्थ में 4, फिफ्थ में 5, ये आपने ऐड करना है। यही तो हाँ, तो क्या रहेगा, आप कर लीजिए एक ऐड। ओ के बाद P, F के बाद 1 2 करेंगे तो H आ गया,
टी के बाद 3 करेंगे तो डब्ल्यू आ गया, ई के बाद 4 करेंगे तो आई आ गया, और एन के बाद 5 करेंगे तो एस आ गया। ये था आपका क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल सारे अच्छी तरह से क्वेश्चन हो गए होंगे, होने भी चाहिए। फिर भी किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में आके बात कर सकता है, लिख सकता अपनी बात को, बाकी उसको बाद में करवा दिए जाएंगे। ये थे आपके रीजनिंग के आई थिंक 8-10 के करीब क्वेश्चन मैंने आज आपको करवा दिए हैं। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गए होंगे, होने भी चाहिए। बने रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू ऑल। ऑनलाइन एकेडमी के साथ स्वागत है आपका दोबारा से। थैंक यू, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए।